नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम सुनने जा रहे हैं उपचटिक की व्रत कथा। आइए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। एक साहूकार था, उसके एक पत्नी थी। साहूकार की पत्नी हमेशा महीने की होती हुए दूर न रहकर सभी जगह पर हाथ लगाती, खाना बनाती, पानी भरती और इत्यादि सारे काम करती। कुछ दिन बाद उनके एक पुत्र हुआ जिसकी शादी हुई। शादी के कुछ दिन बाद ही साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हो गई। साहूकार उसी घर में बैल बना और साहूकारनी उसी घर में कुतिया बनी। बैल से सारे दिन खूब मजदूरी करवाते, दिन भर खेत में जोतते और कुएं पर पानी निकलवाते। कुतिया और सारे घर की रखवाली करती। जब एक साल उन्हें बीत चुका था और उन दोनों को एक साल बीत गया था, एक दिन उसके पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन खूब सारे व्यंजन बनवाए गए और खीर बनवाई गई। खीर ठंडी होने के लिए थाली में परोस कर फैलाकर रखती थी। वहीं से एक चील गुजर रहा था। चील के मुंह से सर्प नीचे गिर जाता है, जिसके कारण सर्प छूटने के कारण वह खीर में गिर गया और खीर में जहर फैल गया था। ये सब बातें कुतिया देख रही थी और बेटे की बहू आई खीर को लेने के लिए। तब कुतिया ने सोचा, अगर ये खीर कोई खा लेगा तो उन्हें जहर से मृत्यु हो सकती है, इसीलिए वे झट से मुंह दे देती है। यह बात वे भीतर से आई हुई लड़के की बहू ने देख लिया और उसे डंडे से पीटने लगी। डंडे से इतना पीटा कि उसकी एक हड्डी टूट गई कमर की, जिसके बाद वह बहुत उदास होकर बैठ गई। अब शाम को जब बैल सारा दिन मजदूरी कर कर घर आता है तो वे बैल और कुतिया पास पास में बैठकर इस प्रकार बात कर रहे थे। कुतिया बोली कि आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब सारा भोजन मिला होगा। बैल बोला कि मुझे कोई भी भोजन नहीं मिला था, मैंने आज पूरे दिन खेत में बहुत सारा काम किया। कुतिया बोली कि आज एक चील ऊपर से गुजर रहा था, नीचे पड़ी थाली में उससे एक सर्प गिरा दिया था, जिसके कारण मैंने उस खीर में मुंह डाल दिया था और बहू ने मुझे इतना मारा कि मेरी पीठ की हड्डी की टूट गई और पीठ की हड्डी टूटने के कारण मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये सब बातें उसकी बहू ने सुन ली थी। अब ये सब बातें उनकी बहू ने सुन ली। बहू जाकर अपने पति से कहती है। तब उन्होंने ज्योतिष और पंडित बुलवाए और उनसे पूछा कि मेरे माता पिता कौन सी योनि में है। जब एक ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ पर जो बैल है वे तुम्हारे पिता है और जो तुम्हारे घर में कुतिया बनी है वे तुम्हारी माँ है। लड़का बोला कि अगर इसका उद्धार करने के लिए कोई उपाय बताएं। पंडित ने कहा कि तुम्हारे यहाँ पर कोई अगर कुंवारी लड़की उपचट का व्रत करती हो, वे भाद्रपद के महीने में आने वाले छठ को किया जाता है, जब उनके देने वाले चंद्र अर्घ्य के समय उन्हें नाली के नीचे अगर खड़ा कर लिया जाए, जो अगर वे पानी उनके ऊपर गिरता है तो उनका इस योनि से मुक्त होना अवश्य है। साहूकार के लड़के ने अपने ही बेटी से उपचट का व्रत करवाया और अर्घ्य के समय उनके ऊपर छींटा लगवाया, जिसके कारण उसे मोक्ष मिल गई है। उपचट माता, जिस प्रकार आपने उसे मोक्ष दिलवाया वैसे सभी को दिलाना।